नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आज मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक वीडियो बनाना चाहूँगा, उनकी चर्चा करना चाहूँगा। उन पर ऐसे तो निगेटिव बात दिखाने के लिए एक फिल्म भी बना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसकी स्टोरी लिखने वाले उनके ही प्रेस सलाहकार संजय बारू थे। बड़ा विचित्र लगता है। इसीलिए पुराने अनुभव को देखते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्रेस सलाहकार रखना उचित नहीं समझा कि एक प्रेस सलाहकार कितने नीचे तक गिर सकता है। अनेक चीज, अनेक घटना प्रधानमंत्री स्तर पर घटित होती है। कार्यालय में कार्य होता है जिसमें अनेक प्रकार की गोपनीयता होती है। जब प्रधानमंत्री ही पद पर रहने के लिए पद की गोपनीयता का शपथ लेते हैं, तो फिर क्या यह एक प्रश्न है कि उनके प्रेस सलाहकार पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है? खैर, हम विषय से विषयांतर होने लगे। अब हम आज मनमोहन सिंह जी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। यह कितना संघर्षशील, कितना ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। गजब का व्यक्तित्व, निस्वार्थ, ईमानदारी के प्रतीक। अनुभवों का खजाना, विद्वानों के विद्वान, अर्थशास्त्र के विश्वविख्यात ज्ञाता, मनमोहन सिंह राजनीति में आना नहीं चाहते थे। खैर, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का अवसर आया, उसका मूल कारण आज मनमोहन सिंह जी का जन्म दिवस है। उनको कोटि कोटि बधाई एवं साधुवाद। कोई व्यक्ति अपने श्रम से इतनी ऊंचाई पर, इतनी विद्वता के साथ, इतने संघर्ष के साथ कैसे पहुंच सकता है, इसका प्रतीक मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। बड़ा विचित्र लगता है। इनका जन्म वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के गाह जगह पर हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म माता अमृत कौर और पिता गुरमुख के घर ब्रिटिश शासन में भारत के पंजाब में 26 दिसंबर 1932 को हुआ है। अर्थात ये 92 वर्ष के हो चुके हैं आज के दिन। देश के विभाजन के बाद इनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। देश का जब विभाजन हुआ था तो इनका घर पाकिस्तान में पड़ गया था और अपना समस्त धन दौलत, घर, संपत्ति छोड़कर
अपना जान लेकर इनका पूरा परिवार भारत आया था। कहाँ से स्थिति शुरू होती है, इस व्यक्ति के संघर्ष की गाथा कहाँ से होता है। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 वर्ष के थे। खैर, भारत में जब आ गए तो ये पंजाब को अपना ठिकाना बनाया, भारत के पंजाब को। उस समय पंजाब बड़ा प्रदेश हुआ करता था विभाजन के बाद भी। यहाँ आने के बाद इनका शिक्षा दीक्षा आरंभ हो गया। ये पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब एमए की पढ़ाई पूरी की। जब एमए की पढ़ाई इनकी पूरी हो गई तो इनमें लालसा था कि हम और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। इनके पास आर्थिक तंगी था, लेकिन इनके माता पिता ने किसी प्रकार से व्यवस्था करके पैसे का इनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए और वहाँ से अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, वहाँ से शोध किया और पीएचडी का उपाधि प्राप्त किया। यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की घटना है। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, वहां से डिफिल की उपाधि प्राप्त की। अब इनका पढ़ा लिखा हो गया, पढ़ लिख कर ये भारत वापस आ गए और डॉक्टर साहब पंजाब विश्वविद्यालय में और बाद में दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक बन गए अर्थशास्त्र। इनकी योग्यता, विद्वता, दक्षता, क्षमता को देखते हुए इनको संयुक्त राष्ट्र संघ से बुलावा आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये व्यापार विकास सम्मेलन में सचिवालय में सलाहकार बनाए गए। 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर साहब भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए। वह वर्षों तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी ने इनको, चूंकि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट मैन बनाया, उपाध्यक्ष इनको बनाया योजना आयोग का और उस पर काफी दिनों तक ये कार्य किया। फिर इनको रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद इनको प्रधानमंत्री के सलाहकार बनाया गया चंद्रशेखर के समय में और वीपी सिंह के समय में। इसके बाद इनको अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया इनकी विद्वता को देखते हुए। अब ये अंतिम पड़ाव पर चल रहे थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमको राजनीति में आना है। मार्क ट्वेली कहते हैं, जो कि बीबीसी के बहुत बड़े संपादक थे, विद्वान संपादक थे, इंग्लैंड के थे, लेकिन बाद में भारत में वो बस गए। वो कहते हैं कि मैंने जब मनमोहन सिंह का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास प्रधानमंत्री के सचिव यह प्रस्ताव लेके आए थे कि आपको वित्त मंत्री बनना है, तो मैंने अस्वीकार कर दिया था।
और कहानी यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री के सचिव इनके यहाँ यह प्रस्ताव लेके गए थे, उसी दिन रात में विदेश से यात्रा से आए थे। इनको कुछ भी पता नहीं था कि हमारे लिए एक योजना है कि हम भारत के वित्त मंत्री बनेंगे। इन्होंने फिर जो प्रस्ताव आया उसको नकार दिया। फिर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने स्वयं इनसे वार्ता की और आग्रहपूर्वक निवेदन किया, यह पद आपके लिए ही है, देश बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस पद को संभालना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और वास्तव में देश उस समय आर्थिक संकट झेल रहा था, भारत का सोना गिरवी रखा जा चुका था, देश में खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे, रिजर्व बैंक का सारा पैसा समाप्त हो चुका था। वैसी विकट परिस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं चाहने के बावजूद भी देश के हित में इन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब ये भारत के वित्त मंत्री बन गए। ये 1991 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। इनको भारत के आर्थिक सुधार का प्रणेता कहा जाता है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। इन्होंने कई कार्य किया। भारत का व्यापार का निर्यात हो, भारत का सामान विदेश में बिके और आयात कम हो, इसके लिए इन्होंने योजना बनाई। इन्होंने भारत के रुपये का अवमूल्यन कर दिया ताकि विदेश में भारत का सामान सस्ता हो गया। प्रथम बार 20% का इन्होंने अवमूल्यन किया और इस प्रकार से भारत का जब रुपये का अवमूल्यन हो गया तो 100 रुपये की कीमत 80 रुपया बन गया और बाजार में और विदेश में भारत का सामान सस्ता हो गया और भारत का निर्यात बढ़ने लगा। इन्होंने वित्तीय क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त किया। भारत में ही नहीं, विश्व में मनमोहन सिंह के नामों की चर्चा होने लगी। ऐसा कौन सा चमत्कारित व्यक्तित्व आके भारत के वित्त मंत्री के पद पर बैठ गया है जिससे भारत का वित्तीय स्तर में चमत्कारिक उन्नति हुई है, बल्कि यूं कहें तो वित्त में चमत्कार सा हो रहा है। यह था व्यक्तित्व और शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह का। व्यवहार से शालीन, सज्जन, 5 वर्ष वित्त मंत्री रहने के बाद इनको प्रथम बार 1991 में असम से 1991 में असम से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और फिर
1995 में राज्यसभा के सदस्य बने, 2001 में राज्यसभा के सदस्य बने, 2007 में राज्यसभा के सदस्य बने, 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने और अभी अंतिम रूप से 2019 में ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। यह है उनका संसदीय कार्यकाल। जब इनकी नरसिम्हा राव की सरकार जाती रही तो 1998 से 2004 तक कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इन्होंने अपने विद्वता से सदन में खूब वाहवाही लूटी और जब 2004 में शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाती रही तो इन्हें 22 मई 2004 को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर लग गया। 2 रोज पहले तक कोई जानता नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हो सकते हैं। उनकी सज्जनता के कारण, सज्जनता और ईमानदारी और वफादारी उनका आभूषण था, जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री का पद सर्वसम्मति से दिया गया। हालांकि और भी कारण हैं, लेकिन अभी हम मनमोहन सिंह की चर्चा कर रहे हैं। 1991 इतने पद धारण करने के बाद 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री बनने के बाद भी मनमोहन सिंह के पास मात्र एक पुरानी खटारा कार था चढ़ने के लिए। नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन उनका मिजाज नहीं बदला। अब वो प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने अपनी सरकार का चिंता किए बगैर अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। स्थिति यह बन गई थी कि सरकार अब गई कि सरकार तब गई। इनके कलीग इनसे समर्थन वापस ले रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत का अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हो, लेकिन यह मनमोहन सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल था कि विश्व पटल पर भारत और अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ उससे भारत को ले आके खड़ा कर दिया। बावजूद इसके वामपंथी दल ने नाराज होकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इनके सरकार में 272 की गणना कम हो गई। तब इन्होंने सपा से समर्थन लेकर अपने सरकार का बहुमत पूरा किया। इनकी सरकार 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लेके आया ताकि देश में कोई व्यक्ति भूखा न मरे और रोजगार की गारंटी हो। आज जो सूचना का अधिकार है, 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार को लेके आया था। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिले, इसको भी मनमोहन सिंह की सरकार ने लाई थी। बड़ी भारी उपलब्धि है। उपलब्धि का एक बड़ा लंबा फहरिस्त है, लेकिन जब 22 मई 2009 को दूसरी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो इनके सरकार में एक बड़ी घटना घटी। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में ताज होटल पर हमला कर दिया। यह मनमोहन सिंह के लिए संकट का घड़ी था। देश ने पूरी मजबूती से उससे निपटने का काम किया। आतंकवादी पकड़े भी गए, लेकिन इस घटना से पीड़ित होकर
मनमोहन सिंह ने शिवराज पाटिल जैसे उच्च कद के व्यक्ति को गृह मंत्रालय से हटा दिया और पी चिदम्बरम को गृह मंत्री भारत का बना दिया। यह उनका प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति को बतलाता है। इस प्रकार मनमोहन सिंह को अगर हम याद करें तो कई रूप में याद कर सकते हैं। यह तो एक संक्षिप्त सा झलक है। इनके पास अथाह गुणों का खान है और इसके लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बाथरूम में भी रेन कोट पहन के स्नान करते हैं। आह, क्या सुंदर कहा। पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, किसके लिए बोलते हैं। सबकी बारी आती है। लेकिन मनमोहन सिंह देश के, भारत के आर्थिक जनक के रूप में जाने जाते रहेंगे। इनके जैसा आर्थिक सुधारक न तो हुआ, नहीं भविष्य में होगा। इसी बात के साथ अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।